देखिए, मैंने ये सोचा है कि आपको अलग-अलग वीडियोज़ बनाकर के भई ये यहाँ से वैकेंसी निकली, ये यहाँ से वैकेंसी निकली है, ये ना करके ऐसा किया जाए कि एक ही वीडियो के अंदर मल्टीपल जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, उनकी वैकेंसी एक ही जगह, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या फिर टीचिंग लाइन से रिलेटेड हैं, सारी एक ही जगह ऐड कर दी जाएँ। तो यही मैंने सोचा है। इसी के तहत मैंने यहाँ पर ये वैकेंसी भी ऐड कर ली है। ये वैसे तो इंटर्नशिप वैकेंसी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, इसमें 20 वैकेंसी हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप, ठीक है ना? बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बायोलॉजी में यहाँ पर 21 वैकेंसी हैं, ये सब है इंटर्नशिप के लिए वैकेंसी। और कहाँ से आई हैं वो सब भी आप समझ जाएँगे। बैलिस्टिक ये मतलब अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स या फिर एप्लाइड मैथमेटिक्स में, फोरेंसिक साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है? और यहाँ पर भी 20 वैकेंसी हैं। साइबर फोरेंसिक के अंदर भी यहाँ पर वैकेंसी, अब आपने कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स वगैरह से आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 22 वैकेंसी हैं। फिजिक्स में अलग से भी वैकेंसी हैं इंटर्नशिप की। मास्टर अभी किस तरह की इंटर्नशिप है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 5 या 6 यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग, वहाँ से जो वैकेंसी निकली है वो भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर मतलब 17 वैकेंसी है। अभी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनसीटी दिल्ली, ठीक है ना, रोहिणी में है ये। और यहाँ पर अब होगा क्या कि भाई इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। 1 साल का यहाँ पर क्या है, ये इंटर्नशिप होने वाली है, जिसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड स्टाइपेंड सैलरी आपको मिलेगी। और होने क्या वाला है, देखिए, दिस प्रोग्राम वुड ऑफर रिसेंट यंग प्रोफेशनल इन द फील्ड द अपॉर्चुनिटी टू गेन practical experience and learn about the latest technique and technology in forensic science such as the forensic biology, ballistic chemistry। मतलब कहीं ना कहीं जो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फर्दर जब आप जॉब के अंदर जाएंगे इन सब्जेक्ट को लेकर तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब जो भी इस मतलब सब्जेक्ट्स के लोग हैं तो वो बिल्कुल इसमें अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपको जो है मतलब ऑफलाइन फॉर्म जमा करना, या तो वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं इस एड्रेस पर, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज का भी मसला है। यहाँ पर 21 से लेकर 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहने का यही मतलब है कि फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, ये आप देख लेना। ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, तो ये देख लेना, ठीक है ना। अभी इसके अलावा हाँ, देखिए, सारी चीज़ें हैं, आपको इंटरव्यू के दौरान सारी चीज़ें लेकर जानी हैं। अभी ये आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और मैं तो कहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सबका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। यहाँ ये जो भी जानकारी है मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब, ठीक है ना। अभी इसके अलावा जो अगला नोटिफिकेशन है, लगभग 5-6 नोटिफिकेशन है मेरे पास, तो मैं सबको 1 बाय 1 कवर करने वाला हूँ। देखिए, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आप सभी लोग जानते हैं, मेरठ के अंदर यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें कि प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी है। सब्जेक्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का आप, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट देख लेना, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लें। यहाँ पर भी वही है, आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यूजीसी नेट आपके पास होना चाहिए, या फिर पीएचडी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब वही बातें हैं, दोबारा यहाँ पर पढ़ने की कोई तुक नहीं बनती है। और एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगला जो मतलब यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी वैकेंसी निकली है। देखिए, ये है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। 29 तारीख को, 29/8/2025 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है गेस्ट फैकल्टी और टीचिंग एसोसिएट के लिए, साल 2025 और 26 के लिए। अब यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है ना। 2025-26 सेशन के लिए आपको हायरिंग की जाएगी। जब भी आपको बुलाया जाएगा, देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अपीयर इन द इंटरव्यू
विद द एप्लीकेशन एज पर द इनक्लोज्ड परफॉर्मा अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है ना, आपको जो है ना एक फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म वगैरह आप फिलअप करके लेकर जाना है, उसमें ओरिजिनल मतलब जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी लगा लेना, उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर आपको जाना है। अब ये डेट वगैरह कब अनाउंस होगी तो ये पढ़ लीजिए, वेन्यू एंड डेट एंड टाइम फॉर वॉक इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड आफ्टर 27th कॉन्वोकेशन। जो कॉन्वोकेशन होता है ना सालाना, तो उसमें उसके बाद यहाँ पर डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल में इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर आपको डेट भी मिल जाएगी कि कब जो है आपको जाना है। अब इनका कानपुर में कॉलेजेस हैं, कानपुर कैंपस में, हरदोई के अंदर मतलब इसके कॉलेजेस हैं, इसके अलावा लखीमपुर खीरी के अंदर भी कॉलेजेस हैं। तो जहाँ से अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा इसी में बताने में। ठीक है ना, इन सब का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, इन्हें पढ़ लेना आप डिटेल में, अच्छी खासी वैकेंसी तो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये सैलरी मेंशन कर रखी है, खाली मास्टर डिग्री पे 30,000 रुपये मिलेंगे, और मास्टर डिग्री के साथ नेट और पीएचडी अगर आपके पास है, मतलब नेट भी है या फिर पीएचडी है, तो 50,000 रुपये आपको मिलेंगे पर मंथ। तो यहाँ पर ये सैलरी वगैरह दे रखी है। इसी तरीके से यहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और हाँ, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, कुछ और चीज़ें अगर इसमें होंगी तो वो भी देख लेते हैं। देखिए ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप इनकी वेबसाइट सर्च करके वहाँ पर देख लेना, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अभी एक नोटिफिकेशन और है, मतलब कई नोटिफिकेशन है भाई मेरे पास, आज कई नोटिफिकेशन है। मैंने ये सोचा है कि भाई अलग अलग वीडियो बना के आपको क्या ही परेशान करूं, एक वीडियो में कई सारे नोटिफिकेशन जो है अटैच कर देते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी यहाँ पर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की हायरिंग चल रही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 28/8/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, यहाँ पर आप इनके स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लें। ठीक है, यहाँ पढ़ लेना आप। और ये देखिए यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो सब है, और जियोलॉजी है, और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब ये दूसरा है, कोई बोकारो जगह है वहाँ पर है, और ये कोई पलामू जगह है, महाविद्यालय है यहाँ पर है, अलग अलग है। गोडा जगह है, ये अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, मतलब महाविद्यालय हैं इसके, यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात समझ लीजिए, देखिए आवेदन को आपको कंप्लीट भरना पड़ेगा, मतलब जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे पूरी तरीके से भरेंगे, वरना तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ये फीस वगैरह दे रखी है, ये आप देख लेना। और आवेदन पत्र के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने, ये देख लेना आप। और इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, तो देखिए डेट्स वगैरह की बात है तो अंतिम तिथि है 18/9/2025 तक, मतलब अगले महीने की 18 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोर्टल से आपको अप्लाई करना है, ये देख लेना आप। जब आप फॉर्म फिलअप कर लें तो उसके बाद आपको इस पते पर आपको मतलब जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, या फिर आप आसपास में रहते हैं तो जाकर भी जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें, अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आपने मतलब एमटेक वगैरह कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो मतलब 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। वहीं पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने ये भी चीज़ मेंशन कर रखी है कि आपके पास नेट भी होना चाहिए, मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए, जो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं। और आपका एपीआई स्कोर भी ये लोग चेक करेंगे। एपीआई स्कोर मैं कई बार बता चुका हूँ, वही आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसमें कितने नंबर थे, मतलब कितनी परसेंटेज थी, ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसमें कितने परसेंटेज थी, पीएचडी कर रखी है या नहीं कर रखी है, वही सारी चीज़ें हैं। और इसके नंबर मिलते हैं अलग अलग, और 100 पॉइंट स्केल का ये होता है, इसमें आप देख लेना सारी चीज़ें। ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑफिशियल वेबसाइट से। ये इंटर्नशिप वाला भी नोटिफिकेशन बता दिया है। और देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से भी वैकेंसी निकली हुई, जिसमें प्रोफेसर लेवल पर 7 वैकेंसी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पर 8 वैकेंसी है, और 3 वैकेंसी जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी हैं। तो यहाँ पर सैलरी वगैरह देख लेना, ये परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और यहाँ पर ये फीस वगैरह है, और लास्ट डेट वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखी है, 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस एड्रेस पर आपको ये मतलब फॉर्म भेजना भी है भरकर, ठीक है ना, इसकी हार्ड कॉपी। और ये सारे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर आप देख लीजिए। आर्किटेक्चर में वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वैसे तो प्रोफेसर लेवल पे भी है, वो आप देख लेना। यहाँ पर ये सब सब्जेक्ट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अभी मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको सारे सब्जेक्ट वगैरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है,
एलिजिबिलिटी वही है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर पीएचडी है आपके लिए। हाँ जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और वो भी परमानेंट वैकेंसी है, तो उस पर तो पीएचडी बनती है, पीएचडी से कम में ये आपको लेंगे भी नहीं। आप बाकी आपका जो है ना एपीआई स्कोर बढ़िया होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से अगला जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ग्वालियर के अंदर, यहाँ से हाँ अमेठी यूनिवर्सिटी। यहाँ से अलग अलग डिसिप्लिन, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आपको अप्लाई करना चाहिए। मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी उनको मिल रही है। कई लोगों को तो 1 लाख और 1,20,000 इस तरह से भी सैलरी मिलती है, डिपेंड ऑन उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कैसे कर रखे हैं। हाँ, तो इनकी एक बात ये है कि ये लोग ना मतलब वैकेंसी नहीं बताते हैं कि एक्चुअल में वैकेंसी कितनी है, ये मतलब सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं, मतलब डिसिप्लिन के नाम लिख देते हैं। तो जैसे लॉ है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, फाइनेंस है, इन सब में वैकेंसी है, समझ समझना, मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इन सब में वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें सिंपली आपको करना क्या है ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सारे सब्जेक्ट हैं, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। हाँ ये एक, हाँ एक मिनट थोड़ा सा, हाँ इस जगह पर ये इनकी जो ईमेल आईडी है ना, इस पर आप अपना रेज्यूमे सेंड कर देना, आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, और आज जल्दी अप्लाई कर देना, ठीक है ना। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो नोटिफिकेशन है वो ये है, ज्ञान महाविद्यालय पनवार सीरी मध्य प्रदेश। यहाँ पर 6/9/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ इनके कई लोग ये कह रहे थे कि सर इनकी मतलब वो नहीं मिल रहा हमें, कि मतलब ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि जो भी ये मतलब कॉलेजेस हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। ये न्यूज़पेपर में आई थी ये असल में वैकेंसी, तो उसकी कटिंग है ये, जो कि इन्होंने अपने जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर वहाँ पर अपलोड करी थी, वहाँ से मुझे ये मिली थी। तो हिंदी में वैकेंसी, अंग्रेजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, अर्थशास्त्र में है, राजनीति शास्त्र में, इतिहास में है, कंप्यूटर में है, योगा में है, और कीड़ा में है, और पता नहीं क्या क्या है ये, समाजशास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, प्राण शास्त्र है। अभी देखिए कोई चीज़ समझ में ना आए तो उन्होंने ना अपने वो भी दे रखे हैं, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, तो इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर इन्हें वर्किंग टाइम में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई बात समझ में ना आए तो भाई पूछा जा सकता है इनसे, ठीक है ना। परेशान नहीं करना है किसी को भी, लेकिन पूछा जा सकता है, तमीज़ के दायरे में रह के बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इसी सब के लिए हमारे चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए होता यह है कि कई बार वैकेंसी आती है और चली जाती है, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आइए और लेटेस्ट वीडियो आपको चेक कर लेनी चाहिए। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी वैकेंसी निकली हुई है, इसकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है, लेकिन इसके प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा और भी मल्टीपल जगह से वैकेंसी आती रहती है। तो चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिए, आप ही लोगों के लिए कमेंट सेक्शन बनाया गया है।